आज सेवड़ा विधानसभा में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद इंदरगढ़ में विशाल सभा को किया संबोधन। अपने संबोधन में संघर्षशील, ईमानदार, गरीब किसानों के मसीहा दामोदर सिंह यादव के लिए जनता जनार्दन से मांगा समर्थन। संविधान को बचाने के लिए मेरे भाइयों, आपको मेरा साथ देना होगा। आप लोगों ने सारी पार्टी देख ली। अब की बार केतली पर मोहर लगाकर दामोदर सिंह यादव को अपना गुलाम बनाएं। यह अलादीन का चिराग है। इसमें से चंद्रशेखर आजाद और दामोदर सिंह जब निकलेगा तो बोलेगा हुकुम आका। आजाद ने यह भी कहा कि ये वही केतली है जो चाय वाला नाम पर पूरा देश बेच रहा था, इसलिए मैं केतली लेकर ही आ गया हूँ। अब किसी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब राजा जनता के वोट से चुना जाएगा। मैंने दामोदर को आपके यहाँ टिकट इसलिए दिया कि वो आंदोलनकारी एवं संघर्षशील और आप सबके दिलों पर राज करने वाला, किसानों के दर्द को समझने वाला असली किसान है। इसलिए 17 तारीख को दामोदर को भारी से भारी संख्या में विजय बनाने का काम करे। जनता जनार्दन ने भी चंद्रशेखर आजाद को वचन देकर आश्वासन दिया, हमारा विधायक दामोदर सिंह यादव होगा। इस चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं पूरी खबर। क्या कुछ कहा जनता के बीच चंद्रशेखर आजाद ने एवं कितनी भारी संख्या में जनता एकजुट होकर सेवाड़ा विधानसभा में बदलाव चाहती है। दतिया जिला ब्यूरो, रहमत खान की रिपोर्ट। सबसे पहले तो सेवाड़ा के सभी क्षेत्रवासियों का, यहाँ की महान जनता का और सबसे ज्यादा धन्यवाद हमारी माताओं बहनों का। देखो, उनसे एक बार नहीं कहा कि बैठ जाओ या खड़े जाओ, अपने आप बैठी, इतना प्यार करती है। और तुम देख लो, जिनके लिए हम 24 घंटे खड़े रहे, उनको देख लो, उनको देख लो और फर्क महसूस कर लो, क्योंकि समय भी बहुत हो गया है और मेरे कंधों पे बहुत जिम्मेदारी है। तो मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ की पूरी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता को और इस मंच पर उपस्थित तमाम हमारे सम्मानित नेतागण जो भाई दामोदर जी से बहुत प्यार करते हैं, और यहाँ बैठे हमारे सभी मजदूर, किसान, नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चों, मीडिया के साथियों। चुनाव आ गया और आप जानते हैं हम चुनाव में नहीं आते हैं, लेकिन बाकी सब बारी आते हैं। पहली बार आए चुनाव में आपके बीच, बताओ उससे पहले आए क्या चुनाव में? बताओ नहीं, मगर ये भी बताओ कि पूरे देश में अगर कहीं आपके ऊपर कोई जुल्म हुआ हो तो क्या पीछे रहे हैं क्या? बताओ। तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो, तुम लोग बैठो। वाले ने पूरा देश बेच दिया, हमने उसकी चाय की दुकान बंद करनी, ठीक है, तो देश सलामत रहे। समझ रहे नहीं समझ रहे? देश नहीं बिकने देना, ये देश हमारे महापुरुषों के बलिदान पर टिका। और सुनो, ये केतली कुछ जैसा नहीं लगता, चिराग जैसा, अलादीन का चिराग बचपन में देखे हो तुम सब लोग, लगता है नहीं लगता है? तुम इसको दबा देना जोर से, और इसमें इसको जब तुम दबा दोगे तो कौन निकलेगा तुम्हें पता है? अभी निकल जाए रविंद्र भाटी तो चिंता मत मानना, और निकल जाए दामोदर यादव तो भी चिंता मत मानना, और निकल जाए चंद्रशेखर आजाद तो चिंता मत मानना। तुम जिसको भी कह दोगे, और क्या कहता था वो, टीवी में सुना है ना कि क्या हुक्म मेरे। अब अगर अपनी समस्या पूरी करवानी तो फिर और अगर समस्याओं में रहना है तो फिर कुछ भी दबा देना। अब ये बताओ, ये वोट का अधिकार बिकने के लिए मिला है, गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए? तो इस बार काटोगे नहीं काटोगे? बताओ। मैं अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूँ, रोजगार मिल रहा है क्या? जेब में पैसे है क्या? सुनो इधर देखो, देखो क्या दिखाए पता? कुछ दिखाए इसमें खास है, चमड़े की है, चमड़े की। कारण बताएं क्या है? ये चमड़ा हमारे शरीर पे भी है। अब चमड़ा चाहे सर पे रखने के काम आए या पैर में, अब तुम तय करो। अब हम तुम्हें बता दिए सारी बात। अगर कर दिए गलती तो फिर खाल खींचेगी, दुश्मन खींचेगा।
फिर मुझसे मत कहना रोज चिल्ला के कि आज यहाँ हत्या कर दी, आज यहाँ, मुझसे मत कहलवाओ। अगर कोई जुल्म होगा सेवड़ा में तो आप जिम्मेदार होंगे और आपने गलती की, मेरे लोगों याद रखना। क्योंकि काशीराम साहब के जिनका राज होता है उनकी बहन बेटे की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखता, उनको किसी आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता। साहब कहते थे अगर गलती की तुमने तो फिर मुझसे मत रोना कि हमारी खाल तार ली, मैं तो फिर भी आऊंगा। लेकिन अगर गलती नहीं की तो फिर क्या होगा कि सारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी, किसी गरीब की तरफ कोई आंख नहीं उठाएगा। और मैं तो फिर कह रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं तुमसे चिल्ला के, ऐसा राज लेके आएंगे कि किसी कमजोर किसान कमेरे की बेटी की तरफ, गरीब की बच्ची की तरफ कोई सामंती आंख उठा के नहीं देखेगा, उसका इलाज कर दिया जाएगा। ये बात याद रखना। किसी की जमीन पे कोई कब्जा नहीं करेगा, कोई सामंती भारतीय जनता पार्टी के सारे पे, उसका इलाज कर दिया जाएगा। कोई अधिकारी कर्मचारी किसी को निर्दोष को फंसा नहीं पाएगा, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो पिछड़ा हो या दलित हो, आदिवासी कोई हो, चाहे किसी के घर पे जबरन बुलडोजर नहीं चलेगा, वरना ये सब यही है। तुम मानते हो संविधान को खतरा है? कितने लोग मानते हो? हाथ खड़े करो। फिर एक बात का जवाब और दे दिए, ये सब सारी पार्टियां यही है, उन पे विधायक एमपी भी है, फिर कहां को खतरा हुआ बताओ? वो है नहीं सारी पार्टियां यहाँ इस देश में, फिर कहां को खतरा हुआ? खतरा इसलिए हुआ क्योंकि वो पार्टियां सब लोग आपकी अपनी नहीं। अगर आज कोई आपका अपना है तो वो भीम आर्मी और वो आजाद समाज पार्टी है। इसलिए बस पीछे पलट के नहीं देखना। पीछे पलट के तो नहीं देखोगे? बताओ फिर जोर से निशान क्या आपका बताओ। अब सब चुप हो जाओ, ये माए बहने बताएं बस। आप बताओ निशान क्या है अपना? आवाज कम है, ये इतनी कम आवाज में तो कुछ नहीं बनेगा। एक साथ लगाओ, जब हम कहें 1 2 3 पे लगाओ, 1 2 3। हाँ, ऐसे ही इकट्ठे होके देना। कभी कुछ 15 को दे दो, कभी 14 को दे दो, कुछ 17 को दो, ऐसा मत करना। सब इकट्ठे होकर किस तारीख